सत्यनारायण शर्मा बरौआ मंच पर आवे, श्री सत्यनारायण और विजय मंडल प्रदेश कार्यकारिणी बेला, उनका स्वागत करें। विजय मंडल जी माला पाना का स्वागत करें। जोरदार ताली। क्लास के जॉब में नहीं जा पाएंगे तो यह मनोवृत्ति त्यागी होगी और तभी हमारा जाति गौरव प्राप्त कर सकेगा। पुरानी काल में जो है पूर्व में जो हमारा जाति नागर ब्राह्मण जाति के नाम से जाना जाता था, उसको प्राप्त कर सकेगा। मैं इन्हीं शब्द के साथ अपने जाति बंधुओं को से आग्रह करना चाहूंगा, अपने पूर्व गौरव को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को सर्वप्रथम असर बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा क्वालिटी वाली शिक्षा, क्वालिटी वाला शिक्षा के लिए हमें सब तरह का आए हुए जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं आप समय अनुकूल नागर जाति महासभा हासा कमलपुर नवटोली की धरती पर पधारे हुए हैं। तमाम को हमारी ओर से यह फलेश्वर नाथ रेणु की जन्म स्थल भूमि है। आपने जो पधारने का काम किया है, मैं सबों को साथ यहाँ के नवयुवक की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके पहले हमारे शिक्षक अशोक राहुल शिक्षा पर प्रकाश डाल चुके हैं। नहीं होता है, यह एक सोचने वाली बात है। क्यों नहीं होता है? यह हम लोगों को इस बात पर चर्चा करना होगा कि हम लोग शायद अपने में बच करके कहीं दूसरों में लूट लेता है और हम लोग लूटे चले जाते हैं, अपने आप नागर को पहचान नहीं पाते हैं कि हम लोग नागर स्वजाति एक है। और सभी जिला स्तरीय अभिभावकों से निवेदन करेंगे कि आपको अगर पद मिला है, आप इतना जरूर धैर्य रखें। चाहे हम किसी संगठन से हैं, मीटिंग करते रहेंगे, हम लोग जही का तही बिछड़ते रह जाएंगे। जिस तरह से हमारे पहले वक्ताओं ने रखा, किसको कहा जाए, शिक्षा विषय में तो मेरा भतीजा ही था जो भागवत है। आज उन्होंने कहा कि शिक्षा नहीं और लड़ना चाहते हैं। यह बात ठीक है, शिक्षा एक अच्छी बात सही है, पर अगर वो शिक्षा भी उनके पास था तो 1-1.5 पॉइंट के लिए उन्होंने आईपीएस से गत गया है और मेरा भतीजा है गत गया है। क्यों? तो मेरे ऊपर आगे आदमी नहीं था। अगर मेरे ऊपर था तो उसी समय से, जिस समय हमारे स्वर्ग जगदम्बे बाबू पूर्व राज्यसभा सदस्य थे, उस समय ही हम लोग का जो जाति आरक्षण मिला उसी समय का है। उस समय के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम लोग सिर्फ जमीन पर मीटिंग ही करके समय बिता रहे हैं। यही हम लोगों का एक बहुत दिक्कत वाली बात है। मैं इसीलिए निवेदन आप सबों से करते हैं कि आप हर व्यक्ति इस बात पर ध्यान दें कि पहले हम लोग त्याग करें। और क्या त्याग करना है? हम लोग को जाति का विरोध जो भी प्रश्न आवे उस पर थोड़ा अमल करें। और अगर कोई जाति का व्यक्ति आगे जा रहे हैं कि यह भावना में नहीं पड़े कि यह ऐसे विचार के व्यक्ति हैं, ऐसे उसका पहले रिजल्ट था, इसी के चलते हम लोग पीछे हट जाते हैं। आज की दुनिया तो क्या कहा जाए, अब थोड़े बार जगदम्बे बाबू थे उस समय राजनीति, पहले नीति करते थे तो राज करते थे। हमारे स्वर्ग जगदम्बे बाबू नीति के साथ थे, तब उन्हें राज मिला था। और अब नीति का युग नहीं रहा, अब तो हवाई का युग हो गया। अब तो लोग कहते हैं कि यह भारत महान है, लेकिन यहाँ खाने की आदत है। कुछ लोग तो विधान को खाते हैं और कुछ लोग संविधान को खाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सारे हिंदुस्तान को खाते हैं, तो इसलिए हम सबों को होश में रहना है और एक झंडा लेकर के चलना है। मैं अध्यक्ष महोदय तमाम अभिभावकों से यही निवेदन करेंगे कि हम लोग सिर्फ मीटिंग ही करके नहीं है, आप एक एजेंडा को तय करें और उस एजेंडा के लेकर के हर जिला, हर स्तरीय पर जाकर के आप उस प्रस्ताव को रखें और कसम खा करके यह निर्णय लें कि हमको संगठन के मजबूत करना है। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय नागर स्वजाति। अब मैं श्री गणेश शर्मा मधेपुरा पूर्व मुखिया सह शिक्षक, उनको मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। कृपया 2 शब्द रखें और नागर जाति का उत्थान कैसे होगा इस पर 2 शब्द रखने के कष्ट करें। नागर जाति क्रांति सम्मेलन में
आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष महोदय। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर बाबू, इस सभा में उपस्थित अररिया जिला के जिला अध्यक्ष आदरणीय उग्रनंद बाबू तथा इस कार्यक्रम को आगाज करने वाले आज हमारे तमाम प्रांत के विभिन्न जिलों से आए हुए नागर बंधु, जैसा कि हमने अभी तक पूर्व के वक्ताओं के बातों को सुना और यह भी सुना कि हमारे जो दिवंगत स्वर्गीय बंधु बाबू थे, जिन्होंने नागर जाति को बचाया और दिशा देने का काम किया, उन्होंने इस नागर जाति के उत्थान के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ कसर भी रह गया। हम लोगों की संख्या इतनी नगण्य है कि हम लोग अन्य जातियों की अपेक्षा विकसित होने की आकांक्षा करते हैं और उनकी तरह बहुतायत में अपने आप को देखना चाहते हैं, जो बिल्कुल नामुमकिन है। जैसा कि बिहार प्रदेश जाति जनगणना का रिपोर्ट आया है कि सभी पूरे प्रदेशों में और विभिन्न जिलों में हमारी जातिगत स्थिति क्या है, इसका भी हम लोगों ने अनुभव किया। और रही बात राजनीतिक स्थिति की, तो राजनीति के लिए जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार और कायस्थ जातियों की संख्या कितनी नगण्य है, यद्यपि हमसे ज्यादा है, लेकिन वो लोग इतने महत्वाकांक्षी हैं, इतने महत्वाकांक्षी हैं, आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही वे हमारे समाज में अग्रणी रहे हैं। उन्हीं की बदौलत है कि आज वो इस भारतवर्ष के हर पहलू पर देखे जाते हैं, चाहे कोई भी संख्याएं हो, उनकी बहुतायत है। संख्या कम है फिर भी वो सभी प्रदेशों में उतनी ही बहुतायत में देखने को मिलते हैं, जबकि उनकी संख्या कम है। लेकिन हमें और उनमें फर्क क्या है? जैसा कि हमारे वक्ताओं ने भी कहा कि पश्चिमोत्तर के राज्यों में हमारी जाति ब्राह्मण जाति से जानी जाती है, नागर ब्राह्मण से जानी जाती है, हम भी उन्हीं के साथ हैं। लेकिन हम लोग इतने पिछड़े हैं, हमारा आर्थिक स्तर इतना कमजोर है कि हम सोच भी नहीं पाते हैं केंद्र की राजनीति करना, तो दूर प्रदेश की राजनीति और जिला की राजनीति भी करने में सक्षम नहीं पाते हैं अपने आप को। इसी मूल में कारण तो हमारी जनसंख्या की नगण्यता है और दूसरी महत्वाकांक्षा का अभाव। यदि हमारे अंदर महत्वाकांक्षा होता तो हम निश्चित रूप से राजनीति में भी शामिल होते। शैक्षिक स्थिति की बात की जाए तो आज कमोबेश कहा जा सकता है कि नागरिक समाज भी जग चुका है। पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति हम लोगों ने निश्चित रूप से आई है। दिन ब दिन हम लोगों के शैक्षिक स्तर में सुधार होता जा रहा है, लेकिन हमारे दिल में मन में जो ये संकल्पना है, परिकल्पना है कि हम यूपीएससी और बीपीएससी में क्यों नहीं आ पाते हैं, इसके लिए हमारी इच्छा शक्ति का अभाव है। तो हम सभी अभिभावक अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर ही नहीं बनाना चाहें, तो उनको उस ओर भी प्रेरित करें कि वे बिहार बीपीएससी और यूपीएससी की परीक्षा को भी अटेंड करें। निश्चित रूप से उसमें सफलता या असफलता अपनी जगह पर होगी, लेकिन कम से कम हम लोग अपना मन बनाएं, हम गार्जियनों का भी यह सोच हो, उनका भी यह ड्रीम्स हो कि हमारे बच्चे पास करें अथवा न करें, कम से कम यूपीएससी का बीपीएससी का फॉर्म भरें और उसमें अपनी पहचान को बनाएं कि कम से कम नागर जाति के भी बच्चे इस कदम को उठाने की प्रवृत्ति रखते हैं। हमारे अंदर एक जिज्ञासा बनेगी और समाज में भी चर्चा होगी कि फलना का बच्चा यूपीएससी स्टैंड किया था लेकिन पास नहीं हो सका। दूसरों की मन में भी प्रतिस्पर्धा होगी उसके प्रति, चलो वो नहीं कर पाया तो मैं तो उसके लिए एक प्रयास करूं। लगातार ऐसे प्रयास होते रहने से हम निश्चित रूप से शिक्षित हो पाएंगे। और संगठन की बात जहां तक है, संगठन ठीक है, हमारे पहाड़पुर के वक्ता ने कहा कि लगातार संगठन की चर्चा तो होती है, लेकिन कहाँ संगठन किस स्तर पर मजबूत हो पाए इसका हम लोग मूल्यांकन नहीं करते हैं। तो मैं इन ख्यालों के प्रति आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बाबू से कहना चाहूंगा कि आप पूर्व से
जो संगठित प्रदेश है हमारे, उसमें जो विभिन्न जिलों की संगठन की स्थिति है, उनका आप व्यक्तिगत रूप से घूम कर जायजा लें। मैं मानता हूं कि आपको पूरे प्रदेश के भ्रमण में आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। वाहन की उपलब्धता आपके पास नहीं है, बहुत सारी असुविधाएं हैं। कभी कभी हम लोग आपस में बैठते हैं तो आपस में चर्चा होती है, अकेले इतना भार नहीं पड़ता। इतना बड़ा बिहार प्रदेश है और कम से कम 22 जिलों में भ्रमण करना अकेले ढोटे की बात नहीं है, और संसाधन का भी अभाव है, पैसे का भी अभाव है। इसलिए हम लोग उन्हें प्रोत्साहित करें दोनों स्थिति में। यदि कोई व्यक्ति साधन संपन्न है, उनके पास गाड़ी है, तो उन्हें सुविधा प्रदान करें कि यदि अररिया आना है तो उनको एक बार सहयोग की भावना से वो कहते हैं चले हम आपके साथ चलते हैं, और वहाँ के जाति बंधुओं से मिलते हैं। अकेले ये मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि पूरे प्रदेश में भ्रमण के लिए, पूरे प्रदेश में संगठन के मूल्यांकन के लिए भी इन्हें सहयोग की आवश्यकता है, चाहे जिस तरह की भी सहयोग की अपेक्षा न करें। अंत में मैं यहाँ उपस्थित सभी बिहार प्रांत के विभिन्न जिलों से आए हुए नागर बंधुओं और अभिभावक स्वरूप मंचासीन अधिकारियों प्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में जब कंपटीशन होती है तो उस कंपटीशन में हमें क्या सफलता मिलती है, पूरे प्रदेश का एक ग्रुप हो और जो लोग ग्रुप में जुड़े रहे उन्हें जरूर जानकारी मिले कि आज अररिया में बीपीएससी में, शिक्षक बीपीएससी में कितने लड़के कंप्लीट किए, कितने लड़के नीट कंप्लीट कर रहे हैं, किस जिला से कौन सा बच्चा किया। इसकी जानकारी हमें होती है तो एक दूसरे को जान करके हमें खुशी भी होगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। आज हम लोग यह जान नहीं पा रहे हैं कि पूरे प्रदेश से कितने जिले से यहाँ प्रतिनिधि आए हुए हैं। जैसे कि मैं अध्यक्ष महोदय से रूबरू नहीं हो पाया हूँ, लेकिन उनसे हमारी जानने की इच्छा है कि आप अपने मंच संचालन में यह भी उद्घोष करें कि पूरे प्रदेश से कितने जिले से यहाँ नागर बंधु आए हुए हैं और कितने जिले से लोग उपस्थित हैं। इस बात की सूचना निश्चित रूप से कराएं और प्रदेश में कितने जिलों में हमारी जाति की सहभागिता है, इस बात का एक बार जरूर उद्घोष करेंगे। मैं खास करके किस जिला में हमारे नागर बंधु हैं, कुछ लोग नए सिरे से भी आए हुए हैं। जैसा कि मैं बिहार प्रांत के बैठक में पहली बार शिरकत कर रहा हूँ, मुझे भी यह जानने की जिज्ञासा है कि पूरे प्रांत के किन जिलों में नागर जातियों की संख्या है और आज के सम्मेलन में किस जिले से लोग आए हैं। मैं अंत में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों का और तमाम बंधुओं का साधुवाद करना चाहूंगा और उस आयोजक मंडली के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अपील करूंगा इसी तरह से आप कुछ हो न हो लेकिन सम्मेलन होता रहे, संगठन पर चर्चा होता रहे, इससे हमें जागरूकता मिलेगी, इससे हमें बल मिलेगा आगे बढ़ने का। जय हिंद, जय